राधे राधे, शुभ प्रभात। मिली आपके प्यारे से लाडले गोलू बाबू से। तो आज गोलू बाबू आप सभी के साथ शेयर करेंगे गोलू बाबू का मॉर्निंग टू इवनिंग रूटीन। तो गोलू बाबू सबसे पहले उठ के देखिए कैसे मैया से लाड लड़ाते हैं, बहुत सारे प्रेम भरे बातें करते हैं उठते उठते। ये पल ना मैं आप सभी को क्या बोलूँ, बहुत ही अनमोल होता है। लेकिन मैया ज़्यादातर नहीं उठा पाते क्योंकि बाबा आके उठा देते हैं। आज मैया का जल्दी हो गया था घर का काम, तो मैया आ गई। तो गोलू बाबू उठ के इस तरह से अपने सोफे पे थोड़े टाइम के लिए बैठ जाते हैं। और अभी थोड़ा सा तो हल्का हल्का ठंडा है, तो मैं गोलू बाबू को ऐसे ही मजाक में बोला, गोलू बाबू आप रज़ाई ओढ़ लो क्योंकि बहुत ठंडी है बेटा। इसे तो सभी को पता है मुंबई में ठंडी है ही नहीं, लेकिन गोलू बाबू तो गोलू बाबू ही है, मैया का हर बात मानते हैं। आपके ऐसे लाडला है क्या जो आपके हर बात मानते हैं? हमारे गोलू बाबू बहुत ही प्यारा है, जो मैया के हर बात मानते हैं, लेकिन शरारत भी बहुत करते हैं। तो चलिए गोलू बाबू का मुंह हाथ धुला देते हैं। तो इसलिए मैं क्या करती हूँ, एक टॉवल को गीला कर लेती हूँ और रात को जो गोलू बाबू को श्रृंगार करके हम सुलाते हैं, चंदन का कभी काजल का, वो निकाल लेती हूँ। तो मुंह हाथ धुला के, गोलू बाबू तो अभी छोटे हैं, मैया को दूध गर्म करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसलिए गोलू बाबू को मैंने क्या किया, 2 चॉकलेट दे के बिठा दिया। इधर देखिए गोलू बाबू के लिए दूध जो है मैंने गैस में चढ़ा दिया है और साइड में रख दिया है हल्का सा गुनगुना पानी, जो गोलू बाबू को अभी पिलाना है। क्योंकि सर्दी का मौसम है और हमें सर्दी हो या नहीं हो, भाव उसी रखना है, जो बच्चों का सेवा उसी तरह से करना है जैसे हम अपने बच्चों के करते हैं। तो गोलू बाबू को मैं हल्का सा गुनगुना पानी अभी मतलब जल थोड़ा थोड़ा करके पिलाएंगे इस तरह से टॉवल से। फिर भी गोलू बाबू तो गोलू बाबू है, हर समय जो कपड़ा है वो गंदा करते रहते, वो जल हो या दूध हो। तो गोलू बाबू को मैंने बोला, गोलू बाबू आप ऐसे भिगो दोगे तो कैसे चलेगा बेटू, आपको ठंडी लग जाएंगे। तो उन्होंने कैसे देखो चुप करके सुन रही है। और इधर मैं दूध को ठंडा करने के लिए रख देती हूँ। तो ये गोलू बाबू का बाटी है, बाटी को मैंने तैयार कर लिया है। तो मैंने सोचा था जल में बिठा देती हूँ, ठंडा हो जाएगा। फिर सोचा मौसम तो ठंडा ठंडा है, हल्का सा इधर उधर करेंगे चम्मच से तो एकदम ठंडा हो जाएंगे और गोलू बाबू आराम से पा सकते हैं। तो आप किस तरह से अपने लाला को पिलाते हो दूध, बताना। और एक चीज़ मैं ना हमेशा सोचती थी कि गोलू बाबू के लिए मीठा दूध में डालूंगी, लेकिन हमेशा भूल जाती हूँ। आज याद से देखो शक्कर का जो डब्बा है वो इधर रखी हूँ, हमेशा भूल जाती हूँ। और बाबा बोलते हैं, गोलू बाबू के बाबा, जो क्यों तुम मीठा नहीं डालते हो, इसलिए गोलू बाबू पाते नहीं हैं। मैंने आज याद से शक्कर डाल दिया। कभी कभी ऐसा होता है, इतना भाग दौड़ रहते हैं बच्चों का सुबह सुबह सब कुछ करना, और मैं भूल ही जाती थी रोज़ का। तो चलिए आज शक्कर डाल दिया है, गोलू बाबू के लिए दूध बन के रेडी हो गया। और बहुत अच्छे से मैंने ठंडा भी कर लिया है, गर्म एकदम से नहीं है, आपको लगेगा गर्म है लेकिन गर्म नहीं है, मैंने चेक किया खुद। और उसके बाद मैं गोलू बाबू के लिए लेके आई हूँ। तो गोलू बाबू अभी पा रहे हैं, देखिए कैसे बच्चे मेरा एकदम चुप करके शांत करके बैठे हैं, थोड़ा सा भी नखरा नहीं है, ऐसा है ना। लेकिन नहीं, ये देखिए ऐसा है मेरा बच्चा, हमेशा दूध जब भी मैं पिलाती हूँ पूरा हाथ मुंह दूधों से भरा रहता है। और अभी दूध का जो एक स्मेल आता है ना, तो सब बच्चों ऐसे सोचेंगे जी कितना गंदा रहता है। तो मैंने क्या किया, हल्का सा पाउडर लगा दिया। और आज बोला गोलू बाबू आज हल्का सा ठंडा आ गए है तो आप ना स्नान मत करो, आज आपको ऐसे ही तैयार कर देती हूँ। तो मैंने एक टी शर्ट गोलू बाबू को पहना दिया। अभी आप सब सोचोगे अरे इतनी ठंडी में कट वाला क्यों पहनाया, क्योंकि आज गोलू बाबू स्नान नहीं करेंगे, पाउडर लगा लिया ज़्यादा। तो गोलू बाबू को आप सभी को तो दर्शन देना है हीरो बन के, तो इसलिए हीरो बन रहे हैं। नहीं एक्चुअली ऐसा नहीं है, मैंने सोचा तो ऊपर से ना उनको शॉल ओढ़ देंगे तो रहेगा। लेकिन गोलू बाबू को मैं शॉल क्या दूँ, वो पहले ही धूप इतना निकल गया जो गर्मी आ गई बहुत, तो इसलिए शॉल नहीं दिया। तो गोलू बाबू बहुत क्यूट लग रहे थे ना, मैं सोचा था आज ठंडी का पोशाक भी पहनाऊँ, लेकिन इतना धूप दे दिया और इतना गर्मी आ गए जो ज़रूरत ही नहीं पड़ा। और इधर देखिए बाबा आरती लेके आ गए हैं, आरती उतार रहे हैं जल्दी से जल्दी, सोच रहे हैं हमारे बच्चों का नज़र न लग जाए। नज़र किसका लगेगा भाई, मैया का ही तो नज़र लगते हैं, मैया का जो लाडला है। लेकिन बाबा तो बाबा है, नज़र तो उतरना है। मंगला चल रही है
तो आप सब मंगला दर्शन करिए। इधर मंगला करने के बाद तो भोग लगा के मैं आ गई हूँ। आज तो एकादशी भी है, आप सभी को पता है आज पुत्रदा एकादशी है और आप सभी को पुत्रदा एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। इधर देखिए मैं बना रही हूँ गोलू बाबू के लिए खीर। तो आज बनेगा गोलू बाबू के लिए, गोलू बाबू का फेवरेट तो नहीं बोल सकती लेकिन मीठा है मतलब चलेगा। तो आज बन रही है साबूदाना खीर। तो इधर मैंने साबूदाना को दूध के साथ मिक्स कर लिया और थोड़ा सा उसको पका लिया है। उसके बाद मैंने मखाना को अच्छे से रोस्ट कर लिया घी में, देसी घी में भाई, और अभी डाल दिया है थोड़ा सा कंचीपन आने के लिए। डालने के बाद 1 कटोरी शक्कर, क्योंकि हमारे घर पे जब मीठा बनेगा तो मीठा एकदम मीठा होना चाहिए, मीठे में कंजूसी मत करो, ऐसा है। गोलू बाबू को कंजूसी पसंद नहीं है मीठे में। तो गोलू बाबू का मीठा बन के रेडी हो गया। ऊपर से थोड़ा सा खुशबू के लिए हमने डाल दिया इलायची पाउडर, क्योंकि ये मुझे बना के रखना पड़ता है। गोलू बाबू के लिए रोज़ कुछ ना कुछ मीठा बनाना ही पड़ता है। चलिए अभी हो गया है बना के रेडी। अभी मैं जाती हूँ गोलू बाबू को श्रृंगार करने के लिए। मैंने सोचा था आज स्नान और श्रृंगार तो ऐसे ही रखेंगे, लेकिन गोलू बाबू तो गोलू बाबू है, उनको श्रृंगार तो करना ही है भाई। देखिए ऐसे श्रृंगार करवाया हमारे पुत्रदा एकादशी में हमारे पुत्र ने। तो इधर गोलू बाबू के लिए मैंने भोजन भी परोस दिया है। आप दर्शन करिए, भोग बन के रेडी हो गया, प्रसाद हम दर्शन करिए। तो चलिए गोलू बाबू को अभी हम अपने हाथों से खिलाते हैं, क्योंकि मैया जब तक हाथों से नहीं खिलाएंगे मैया को शांति नहीं मिलता है। तो मैंने सोचा आज मैं आरती उतार लेती हूँ, नज़र न लग जाए मेरा कि इतना सुंदर श्रृंगार किया है। आप सब बताओ श्रृंगार कितना सुंदर हुआ है, कौन सा चीज़ ज़्यादा सुंदर लग रहा है? मयूर पंख, गले का माला, हाथों में बांसुरी, चरण में तुलसी और फूल, आपको कौन सा भाई है? मुझे तो भाई वो जो गुलाब के साथ मयूर पंख लेके बैठे हैं ना मेरे लाला हाथों में, वो ज़्यादा भा रहे हैं। और मैं गोलू बाबू बोले, गोलू बाबू आपको ठंडी लग रही है क्या? चलो मैं थोड़ा सा शेक दे देती हूँ, ठंडी का मौसम है। गोलू बाबू बोल रहे क्या मैया पागल, इतना तो धूप निकले हैं मुंबई में, सबको बोलो वेदर चेक करने के लिए, वेदर चेक करेगा तो पता चलेगा। चलो वो तो मेरी बातें थे। तो गोलू बाबू अभी आरती वारती करवा के रेडी हो गए। आप सब आरती ले लो, आपको नज़र ना लगे इसलिए आरती ले लो, बुरी नज़र से दूर रखने के लिए। तो आज गोलू बाबू ने क्या बनवाया था मैया से? मसाला पूरी, दम आलू, गुलाब जामुन तो बनेगा भाई, क्योंकि हमारे गोलू बाबू का फेवरेट है। साथ में बने था ये खीर, जो मैया का बहुत फेवरेट तो नहीं है, गोलू बाबू का भी फेवरेट नहीं है, लेकिन चलो कभी कभी बना लेते हैं साबूदाना का खीर। हाँ, ये गुलाब जामुन हमारे गोलू बाबू का जितना फेवरेट है मैया का भी उतना ही फेवरेट है ना बेटू? तो गोलू बाबू अभी भोग पाके प्रसाद हम सबको दर्शन कराएंगे। तो गोलू बाबू भोग वगैरह पाने के बाद गोलू बाबू अभी शयन में जाएंगे। सुबह से उठ के आप सभी को इतना दर्शन दे रहे मेरे लाला, थक ना जाए। तो गोलू बाबू बोल रहे अरे कितना दर्शन करोगे, जल्दी जल्दी लाइक और कमेंट भी करवा दो, जल्दी करो, क्योंकि आप जब तक नहीं करोगे कमेंट तो मुझे कैसे पता चलेगा मैंने कितना सुंदर श्रृंगार किया है ना। तो आप जल्दी जल्दी करो, ऐसा बोल रहे हैं मेरे लाला। तो आप जाओ लाइक कर लो, और हाँ वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे ना तो शेयर भी कर देना। तो गोलू बाबू का जल वगैरह पी के हो गया, अभी रेडी हो गए हैं गोलू बाबू शयन के लिए। तो चलिए अभी गोलू बाबू को थोड़े टाइम के लिए शयन दे देते हैं, शाम को मिलेंगे आप सभी के साथ। राधे राधे, राधे राधे। तो अभी हो गए हैं शाम और हमारे गोलू बाबू के लिए बन रहे हैं पेरू का चाट। तो चलिए मैं आप सभी को भी दर्शन कराती हूँ, आपको भी पाना है ना घर पे बना के अपने लड्डू बाबू को खिला के, है ना, प्रसाद बना के। तो चलिए भोग लगाने के लिए कैसे बनाते हैं, पहले छोटे छोटे ऐसे करके पेरू को काट लीजिए। उसके बाद फिर थोड़ा सा शक्कर, काला नमक, थोड़ा चाट मसाला और 1 मिर्ची को आधा करके इसे घिस के दे दीजिए, थोड़ा सा धनिया पत्ता, और अच्छे से उसको मिक्स करिए। बहुत अच्छे से मिक्स करना पड़ेगा, जितना अच्छे से मिक्स करेंगे ना उतना प्यारा भरा स्वाद पेरू में आ जाएगा। तो ये बन गए रेडी चाट हमारे पेरू ठाकुर जी के लिए, मतलब हमारे गोलू बाबू के लिए। तो चलिए अभी भोग लगाते हैं। भोग लग के रेडी हो गए और धूप आरती तो बाकी है। जितना बार आप भोग लगाएंगे आरती तो उतरना ही है, क्योंकि नज़र भाई उतना ही लग जाते हैं। तो आज तो धूप से ही उतार दिया मैंने।
तो गोलू बाबू का धूप आरती हो गए, क्योंकि शयन के बाद ना धूप आरती करा जाता है, मतलब शाम के टाइम पे। तो ये हो गया। और संध्या आरती अलग होता है, ये उत्थापन आरती बोला जाता है, इसलिए धूप आरती होता है। जैसे दोपहर को ठाकुर जी को हम पढ़ाते हैं, मतलब सुलाते हैं, उसके बाद फिर धूप आरती होता है और भोग लगते हैं। लेकिन गोलू बाबू तो मैया की नज़र क्या सबकी नज़र से बचना चाहते हैं। राधे राधे।